कि माँ बाप भी उसी बच्चे को प्यार करते हैं जो बच्चा 4 पैसे कमाकर घर में उसका हाथ बटाता है। और गलत क्या है? मैं भी तो अपने बच्चों को इसीलिए पाल रहा हूं कि कल जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, जब मेरे अंदर दम नहीं रहेगा, तो बेटा या बेटी तू मेरा हाथ बटाना। गलत कह रहा हूं? ये तो समाज का नियम है, सामाजिक नियम है। तो हमको इस बारे में सोचना होगा, एक नई दिशा दिखानी होगी। मैं आप लोगों से एक वादा करता हूं, आप लोग मेरी आवाज को आगे तक पहुंचाना। कल यहां बहुत लोग कांग्रेस से भी आएंगे अपनी दावेदारी करने। कोई बात नहीं, हवा चल रही है। बहुत लोग आएंगे, मेरे जैसा आदमी कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे जैसा सोचने वाला आदमी, मैं सच बता रहा हूं, मैंने खुद से आज तक नहीं देखा। झूठ बोलना और मक्कारी बहुत देखी, लेकिन दिल से आवाज निकले इतनी ईमानदारी नहीं देखी। लेकिन मैं ऐसा ही हूं, जैसा हूं आपके सामने हूं। मेरी लड़ाई विकास की लड़ाई है, बदलाव की लड़ाई है। इस सत्ता को बदलना होगा, वरना हम जिस दिशा में जा रहे हैं, बहुत जल्दी बर्तन और भांडे जो 2-4 हैं बिकने के लिए तैयार हैं। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, 400 रुपए का सिलेंडर मिल जाता था। कभी कभार ब्लैक में लेना पड़ता था तो 100-200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते थे, 600 रुपए का मिल जाता था। लेकिन मोदी जी आए देश में, हिंदू मुस्लिम किया, मंदिर मस्जिद किया, और सिलेंडर को उठाकर 850 का कर दिया, और आज तो 1050 का हो गया। बोलो जय श्री राम। है जो मोटरसाइकिल 60,000 70,000 की आती थी, आज ये 1,10,000 1,20,000 से नीचे नहीं आती। जो ड्राइविंग लाइसेंस रिश्वत देने के बाद 1,000-1,200 का बन जाता था, मैं रिश्वत देने के बाद की बात बता रहा हूं 2014 में। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार तब नहीं था, तब भी था, क्योंकि जब जब एक अच्छा नेता नहीं आएगा, तब तब भ्रष्टाचार आप खत्म नहीं कर पाएंगे। तब भी था, लेकिन फिर भी इतना था कि 1,200 रुपए 1,500 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता था। आज सरकारी फीस ही 5,500 रुपए है। लो कर लो बात। कमाई नहीं बढ़ी, लेकिन हमारी गर्दनें काट दी गई। जियो का रिचार्ज फ्री दिया, फ्री दिया, फ्री दिया, इतना फ्री दिया कि घर में औरत हो, बच्चे हो, आदमी हो, सबको मोबाइल पे बिजी कर दिया। सुबह से उठकर हाथ में मोबाइल पकड़कर, अच्छा मोबाइल खरीदने की औकात नहीं है किसी की भी, लोन लेकर बोले हर महीने किस्त जमा होगी। यही हो रहा है, हर महीने किस्त जमा होगी, और किस्त का पैसा कहां से आएगा पता नहीं, क्योंकि रोजगार तो है ही नहीं। उसके बाद दिन भर मोबाइल पे हो क्या रहा है, लोगों को नाचते हुए देख रहे हैं, गाते हुए देख रहे हैं, खुद भी थोड़ा सा नाच जा रहे हैं। लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस करते रहो, लुंगी डांस। तुम्हारी फैक्ट्रियां बंद होती चली गई। सितारगंज में 90 फैक्ट्रियां बंद हो गई। पूरे देश में 1,20,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, और प्राइमरी स्कूल गांवों में होते हैं। वो दिन दूर नहीं जब गौठा का भी और लौका का भी बंद हो जाएगा। कर लेना जय श्री राम, पढ़ा लेना बच्चों को। प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है और पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, या तो पढ़ाई भी होती, फीस ही फीस है, क्योंकि उनका धंधा चल रहा है। लेकिन आपके पास, मैं कितने ही पेरेंट्स को जानता हूं जिनके पास फीस देने के भी पैसे नहीं है, और वो लास्ट में बच्चे को चोरी छिपे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने की सोचते हैं या कराते हैं, फिर अटक जाते हैं। स्थितियां बहुत खराब हैं। कैसे? जो पेट्रोल 2014 में कांग्रेस आप लोगों को देती थी 60 रुपए या 70 रुपए लीटर, और प्योर पेट्रोल देती थी, मैं बता देता हूं यहां पर, प्योर पेट्रोल आज 102 रुपए लीटर मिलता है, जिसमें इथेनॉल 20% मिक्स है, जिसको कहा जाता है E20 पेट्रोल। 102 रुपए लीटर। और प्योर पेट्रोल की कीमत पता है भारत में कितनी है?
167 रुपए लीटर, जो हमारे सितारगंज में मिलता ही नहीं है। अगर आपको प्योर पेट्रोल भराना है तो बरेली जाना पड़ेगा और कहना अपनी मेरी मोटरसाइकिल में प्योर पेट्रोल डाल दे 1 लीटर, वो कहेगा ला 167 रुपए, 167 रुपीज ला। और नकली पेट्रोल जिसमें मिक्सिंग कर रखी है E20 की, वो मिलता है 102 रुपए लीटर। बैंड बजा दी गई है हमारी और हमसे कह दिया गया है खुश रहो, हिंदू मुस्लिम करते रहो, हम तुम्हें मस्जिद तोड़कर एक नई तस्वीर दिखाएंगे, रोजगार मत मांगना, मोबाइल दे दिए हैं, दिन भर सुबह उठ के देखो, रात को सोते समय तक देखते रहो, आंखें भारी हो जाएंगी, सर में दर्द हो जाएगा तो सो जाना, कल सुबह फिर उठकर देखना है, खाना खाते समय देखना और हकते समय भी देखना, बच्चों को भी दिखाना, बात खत्म हो गई तरक्की तुम्हारी और इस देश की। समझना होगा इस बात को। उस मुसलमान से इतनी नफरत अंदर ही अंदर भर दी गई है, लेकिन वो मुसलमान ठीक है, वो भी आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके हाथ में हुनर है। राजमिस्त्री वो मुसलमान है, मकान बनाता है तो अपने घर में शाम को 1000 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए लेकर जाता है। जरा अपने गांव में घूमकर पूछ लो कितने लोग रोज के 1000 रुपए लेकर आते हैं। उसका अब्दुल पंचर जोड़ता है, पहले पंचर 10 रुपए का जोड़ता था, महंगाई बड़ी 20 रुपए कर दी अब्दुल ने उठाकर, और आज आप पंचर जुड़वाने जाइए 50 रुपए लेता है। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता देना। कल को महंगाई और बढ़ेगी, अब्दुल पंचर जोड़ने का 100 रुपए कर देगा और हमारी मजबूरी हम देना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी पंचर खड़ी है तो जुड़वाना तो पड़ेगा। वो कमा रहा है, चाहे उसकी मस्जिदें तोड़ते रहो, वो एक बात जानता है कि उसके हाथ में हुनर है, उसे किसी से रोजगार मांगने की जरूरत नहीं है। वो औरतों के कपड़े सिल रहा है, वो आदमियों के कपड़े सिल रहा है, वो आपकी बिजली ठीक कर रहा है, वो आपका नल ठीक कर रहा है, वो आपका गाड़ी का मैकेनिक है, वो आपका नाई है, आपके दाढ़ी बना रहा है, आपके बाल काट रहा है। उसके घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 के 4 शाम को 500-700 रुपए कमा कर ला रहे हैं। और आपको भारत की सरकार ने उलझा दिया है, बोले अयोध्या में मंदिर बन चुका है, अभी काशी और मथुरा बाकी है, राधे राधे करेंगे या कृष्ण कृष्ण करेंगे, 2 मंदिर और खड़े कर देंगे। अरे जो काम है वो कौन करेगा? और काम क्या है? सरकारों का काम हमेशा होता है कि वो विकास की बात करे, अस्पताल की बात करे, अस्पताल बनाए, ये सरकार का काम है। लेकिन इस बात के लिए किसी को कोई चिंता नहीं है। समझना होगा 2 तरीके हैं जीने के, या तो हम अंधा बनकर जी सकते हैं या हम कुछ बदल कर जी सकते हैं। तो अब खोलने का समय आ गया आंखें। मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, आपके बच्चों के लिए लड़ रहा हूं, इस गांव को पूरी ग्राम सभा बनाने के लिए लड़ रहा हूं। बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा नहीं पता, लेकिन एक वादा है कि सपना देखा है तो लड़ूंगा जरूर, चाहे हार जाऊं, क्योंकि 3 इलेक्शन में पहले भी तो हार गया। कौन सी पहली बार हारा? और कौन नहीं हारता? एक बच्चा 4 सब्जेक्ट लिख के आता है तो एक सब्जेक्ट में नंबर कम रह जाते हैं, क्योंकि हार और जीत हमारे जीवन के 2 पहलू हैं। सब हारते हैं। जीवन और मौत हमारे जीवन के 2 पहलू हैं। आज जो जिंदा है कल वो मर जाएगा, जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है। आज जो पेड़ जवान है उसे कल गिरना ही है। आज जो हाथ कमाने के लिए बने हैं कल उसने बूढ़ा होकर एक कोने पर बैठना ही है। लेकिन क्वेश्चन वही है, बात तो रोजगार की करनी ही पड़ेगी, बात शिक्षा की करनी ही पड़ेगी, बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करनी ही पड़ेगी। आज भी मैं अकेला यहां पर खड़ा हूं, फिर जिस दिन मौका मिलेगा आप लोगों के बीच में अकेला आके खड़ा हूंगा। औरों को देख लेना, कोई आपको अकेला नहीं दिखाई देगा। पीछे से नारे लगाने वाली किराए की भीड़ होगी,
जो 200 का मुर्गा खाकर और 500 का पौवा पीकर, हाथ में पर्चे लेकर, हाथ हिलाकर, कोई कहेगा नारायण पाल भैया जिंदाबाद, कोई कहेगा सौरभ भैया जिंदाबाद। आप जिंदाबाद हैं ये कोई नहीं कहेगा, क्योंकि मर जाओ उनकी बला से, कोई नहीं कहेगा आप जिंदाबाद। मैं अकेला क्यों हूं ये बताता हूं। कई लोग मुझसे कहते हैं, परसों पंडरी में लोग कह रहे थे डॉक्टर साहब अकेले आ जाते हो, जब देखो मुंह उठाए। मैंने कहा आ जाओ, तुम में दम है तो मेरे साथ खड़े हो जाओ, लेकिन ये मत कहना मुझे दारू पिलाओ। तुम्हारा जीवन बदलने आया हूं यार, तुम्हारे जीवन को पिलाकर बर्बाद करना थोड़ी है। गलत कह रहा हूं तो बताना। तुम्हें मुर्गा खिलाकर कल तुम्हारे मुर्गे को खा जाऊंगा, ऐसा नहीं बनना भैया। फिर हार जाऊंगा मंजूर है, लेकिन सपना देखा है कि जीवन को बदलूंगा। और ये बात है ना, निकलती है अंदर से। जब मैं अपने बच्चों को भी लेक्चर देता हूं तो ऐसे ही देता हूं, उनके अंदर मोटिवेशन भर देता हूं कि बेटा करना है। हम एक बार हार गए तो क्या हुआ। मेरी बड़ी बेटी नीट की तैयारी कर रही है, नहीं हुआ उसका पर्सनल सिलेक्शन। मैंने कहा तो क्या हुआ, क्या पहली बार हार रही है? अरे ये तो हजारों मौके आएंगे। आज पढ़ाई में हारी है, कल जीतेगी, मेहनत कर 1 साल और। कल को तेरी शादी होगी, जिंदगी में न जाने पति कैसा मिलेगा, ससुराल कैसा मिलेगा, तब हारती है या जीतती है नहीं पता होगा। फिर कल को बच्चा पैदा करेगी, जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी नहीं पता होगा। ये तो जीवन के पल हैं, आएंगे और जाएंगे। लेकिन लड़की हो या लड़का हो, अपने पैरों पर खड़े होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी बुरे हालात से निकालने के लिए पैसा ही चाहिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं, उसकी कोई औकात नहीं। सीधी सी बात है। सोचना पड़ेगा, कब तक हम ऐसे ही जीते रहेंगे। तो मेरी बात को सोचिएगा, आगे तक बढ़ाइएगा, आपस में बात कीजिएगा। कल को अगर कांग्रेस पार्टी के लोग आपके पास सर्वे करने के लिए आएंगे, पूछेंगे आपसे कि भैया किसको टिकट दे दें, तो एक नाम मेरा भी है, और मेरा वो नाम है जो आपके लिए जीना चाहता है, जो आपके लिए करना चाहता है। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए ऐसे ही खुले रहेंगे जैसे आपके गांव के दरवाजे मेरे लिए खुले रहेंगे। लेकिन कर तभी पाऊंगा जब हाथ में ताकत आएगी, वरना मैं आप जैसा ही हूं। अभी पुलिस वाले का केस बताया कि मेरी भी नहीं सुनी, फिर भी नहीं सुनेगा। जिसकी लाठी होती है भैंस उसी की होती है, बिना लाठी वाले की भैंस नहीं होती। तो जो लोग भी अगर यहां बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जमीर जिंदा है तो जगा कर देखना, ईमान जिंदा है तो ईमान को जिंदा कर कर देखना, कैसा जीवन जीना है। ये रोड अभी मैं आया हूं, पिछली बार 2017 में बुलेरो से घूम रहा था, टायर ऊंचे थे। आज मुझे लग रहा था कहीं गड्ढे में तो खड़ी नहीं हो जाती। बहुत हालात खराब है हर जगह पर। मेन रोड से नीचे उतरते ही किसी भी गांव में चले जाओ, गौरी खेड़ा चले जाओ। कल गौरी खेड़ा था मैं, मुस्लिम गौरी खेड़ा। अब आपको रसूख की बात बता देता हूं, 2 मिनट के लिए, बात दिमाग में आई गई है तो। मुस्लिम गौरी खेड़ा में मलिक परिवार रहता है, अथर मलिक, ताहिर मलिक, खतीब अहमद के रिश्तेदार, नाम सुना होगा और देखा भी होगा। वहां मस्जिदों पर माइक लगे हुए थे और अजान हो रही थी, और वहीं परसों में पंडरी में था, वहां की मस्जिदों के माइक उतार दिए गए थे। इसे बोलते हैं पैसे की पावर, क्योंकि वहां का मलिक परिवार करोड़पति अरबपति है, तो बहुगुणा जी का दोस्त है, उनके लिए वोट बटोरने का काम करता है। और पंडरी का मुसलमान गरीब मुसलमान है, तो चल भाई एक लात लगाओ और इसे साइड फेंको, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अमीर आदमी को ही लोग गले लगाते हैं, अपनी हैसियत देखकर ही रिश्तेदारी की जाती है, ऐसा होता है ना। गरीब का दोस्त गरीब होता है और अमीर का दोस्त अमीर होता है। आपके गांव के अगर कोई अमीर लोग हैं
तो आप खुद से देख लीजिए, जब वो आपके बीच में से निकलते होंगे तो अपनी गाड़ी के शीशे बंद करके अंदर गाना बजाकर ऐसे निकल जाते होंगे जैसे आपको पहचानते ही नहीं है। ये दुनिया का नियम है। आदमी की हैसियत का पता उसके घर से चलता है। किसी की भी अगर हैसियत जाननी हो तो उसके घर चले जाओ। अगर उसका घर अच्छा बना हुआ है, उसके घर में एक गाड़ी दिखाई दे रही है, 2 तगड़ी भैंसें दिखाई दे रही हैं, बैठने के लिए बढ़िया सोफा है, एसी लगा हुआ है, तो आदमी कहता है ये अच्छा है, इसके जेब में थोड़ा पैसा है। और अगर कच्चा घर दिखाई दे रहा है, गंदे मोहल्ले में बसा हुआ घर दिखाई दे रहा है, अगल बगल कीचड़ गंदगी दिखाई दे रही है, तो वो गरीब का घर है। और वहां पैसे वाले केवल और केवल दिखावा करने के लिए बैठते हैं। इलेक्शन के टाइम पे बैठेंगे, बाकी तो जी टाटा बाय बाय है। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरी बात आप तक स्पष्ट रूप से पहुंची होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मुझे अकेला मत समझिए, मेरे दोस्त बन जाइए, भाई बन जाइए, मेरा नाम याद रखिए, और मेरे जैसा आदमी आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये वादा है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी आवाज को और लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बात करना आप लोगों का फर्ज है। धन्यवाद, शुक्रिया। सर और किसी को बोलने का मौका देंगे? हाँ प्लीज आइए आइए। जो भी, मैं माफी चाहता हूं, एक बात पूछना भूल गया। एक बाबा ने कहा है कि बोलने के लिए, तो उनकी बात आप सुन लीजिए। आइए बाबा। लीजिए बाबा, थोड़ा सा मुंह के पास रखिएगा। हाँ ऐसे, हाँ ठीक है सर, आपकी बहुत बड़ा धन्यवाद है। आप बोलने का थोड़ा दो शब्द टाइम दिए हैं। मेरा कहना है, जो आप नारायण दत्त तिवारी कहे हैं, इंदिरा गांधी को कहे, जो उसने कर दिया है वो कोई नहीं कर पाएगा, चाहे कितना हो भी अवतार ले। ये मेरा कहना है। उसने देश को बसा दिया, देश का रक्षा किया। लेकिन आज का नेता लोग देश को खा गया और उसने देश को बसा गया। जो हमारा गांव जो है उस नहीं हुआ उपकार, तो इंदिरा गांधी रुद्रपुर में आई थी। उन्होंने खुले मंच पर कहा कि दोस्तों भाइयों सुनो, तुम कैसे बैठे हो, तुम भूखे मरोगे, हम कहाँ विदेश से ज्वार बजरा लाकर खिलाते रहेंगे। आप लोग जहाँ भी खाली जगह है वहाँ बैठिए। और अपने आदमियों को, एमपी एमएलए को बुलाकर बैठाया। आज की सरकार मुझे चोर बना रहा है और खुद का ही चोर है। क्यों कि मैं उनको रोटी मांग रहा हूं तो खुद ही मुझे चोर बना रहे हैं। और अपने जो है अपने सच्चे बन रहे हैं। अरे उनकी मैं कह रहा हूँ, मैं सर चोर हूँ तो मुझे इसकी थोड़ा साहू बनाकर दिखाइए, मेरी जमीन को कागजात दीजिए, मेरे नाम से कीजिए, मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाई के सुझाव दीजिए। आप कह रहे हैं इंदिरा गांधी जो कर दिया है, पंडित जी कर दिए हैं, वो कोई भी नेता नहीं करके दिखा सकता है, ये मेरा दावा। और उनकी देन है, इस गांव को बसाए और दुनिया को बसाए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज का नेता लोग कोई काम नहीं कर पाते हैं। ये तो नेतागिरी जो है एक दुकानदारी है, और गांव के लोग जो दलाल है, ये भी इनकी भी दुकानदारी है। क्योंकि मैंने बालेश्वर ने कहा हिम्मती नंद बहुगुना, उनको भी जिता के हम लोग देखे हैं। विजय बहुगुना यहाँ आकर कहे कि मेरे कलम में स्याही डालो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, तुम्हारी जमीन नाम में कर दूंगा। वो भी गए। ये हमारे शरद जी जो है, ये भी दावा किए हैं, वादा किए हैं कि मैं कोई नहीं किया तो मैं इस काम को करूंगा, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कर पाया। सरकार कहने पर विरोधी बनते हैं, कहते हैं ये मेरे खिलाफ बोल रहा है, ये ठीक नहीं है। अब इस आपकी धन्यवाद है। धन्यवाद। तो ये बाबा जी का जो है दर्द था, क्योंकि इन्होंने अपनी जवानी और अपने बचपने में इन चीजों को सुना है, इसीलिए इंदिरा गांधी की बात कर रहे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे थे। ये हर जवान पीढ़ी के साथ है।
आज आपके साथ जो आप सुन पा रहे हैं, कल इनकी उम्र में आकर आप भी ऐसी बात करेंगे। ये सच्चाई है। लेकिन फिर कहानी है, एक अच्छा आदमी चुनना बहुत जरूरी है, एक सच्चा आदमी चुनना बहुत जरूरी है। बातों से पता चल जाता है किसके मुखौटे में क्या छुपा हुआ है, या ये आवाज इसके दिल से आ रही है या दिमाग से आ रही है। मेरी आवाज मेरे दिल की आवाज है, इसलिए मैं आपके बीच में अकेले खड़ा हूं। तो बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम काफी हो गया है, मैं भी घर को चलता हूं, कहीं गड्ढों में गाड़ी फंस गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो शुक्रिया, मेरी आवाज आगे तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर मौका मिला, आप लोगों ने मौका दिया और मेरी किस्मत ने मौका दिया कि मुझे टिकट मिला और जीतने का मौका मिला, तो मैं चाहता हूं जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, मेरा नाम महात्मा गांधी की तरह लिखा जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह लिखा जाए, इंदिरा गांधी की तरह लिखा जाए। कोई ये ना कहे कि बुदला-कोटी चोर था। आज के बुजुर्ग जो मेरे पिताजी को जानते हैं, क्योंकि मैं कई गांवों में जाता हूं, तो बुदला-कोटी सुनने के बाद अचानक पूछ लेते हैं कि बुदला-कोटी जी आपके कौन है, क्योंकि वो उनको जानते हैं। और मैं सच में बड़ा खुश होता हूं जब वो कहते हैं कि हमने उनके जैसा आदमी नहीं देखा। याद वही रह जाता है जिसके जमीर में और ईमान में दम होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार जी।